हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, बात बंद है, साथ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं एक दूसरे के लिए, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 21 टू 31 में। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 21 टू 31 में। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 21 टू 31 में। ओके, पाइसेस आपके पार्टनर कौन होंगे? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, हो सकते हैं, सॉरी होंगे नहीं। अब देखिए आपकी एनर्जी में आई थिंक यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आपको हो सकता है किसी चीज में मना करना पड़े अपने पार्टनर को, उनको बोलना पड़े कि नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज राइट एंड वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। ठीक है, सो मना करना सीखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बोलिए कि ये गलत है, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, तुमको करना है तुम करो, भाड़ में जाओ। ठीक है, सो आई थिंक यू विल हैव टू ड्रॉ लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। बेसिकली मना करना आना चाहिए, इवन इफ इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स मैरिज, इट्स डेटिंग, वॉट एवर इट इज। आपको अगर कोई चीज सही नहीं लग रही है तो नहीं लग रही है, एज सिंपल एज दैट। चाहे वो पैसे को लेकर हो सकता है आप किसी को रिसेंटली डेट करना स्टार्ट करो, ठीक है, लाइक लेट्स से 1 महीना हुआ है और वो इंसान आपको बोले कि अच्छा यार मुझे कहीं पे कुछ पेमेंट करना है, जरा क्रेडिट कार्ड दो ना अपना, और आपको अगर मना करना है तो मना kariye। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कहीं पे कोई रूल बुक नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको अगर सही नहीं लग रहा तो मना कर दीजिए। मेरे अगर फ्रेंड्स मुझसे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगते तो मैं तो बोलती हूँ मेरे पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं देती हूँ, एज सिंपल एज दैट। सो जस्ट लर्न टू से नो। आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो आपके हैं, वो आपके खुद के बने हुए हैं। सही है गलत है दूसरा नहीं डिफाइन कर सकता। कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना किसी भी चीज में तो दूसरा आपको हर थोड़ी देर में आपको वीक फील कराता रहेगा। रिलेशनशिप हो या नहीं हो वो आपको वीक फील कराता रहेगा। एंड आपके लिए ना एक वो चैलेंज सा बन जाएगा, क्योंकि उसके साथ डील करना, फिर हाँ फिर ना, फिर ये फिर वो। सो आई थिंक कॉन्फिडेंट रहिए एंड दूसरे इंसान को चैलेंज करिए। इफ द अदर पर्सन हैज एन अपर हैंड, उसको चैलेंज करिए कि भाई मैं ये नहीं करूंगी, बट चूज योर बैटल्स वाइजली। किस चीज में दिमाग लगाना है, किस चीज में नहीं लगाना है, थोड़ा उस चीज की नहीं समझ होनी चाहिए। अगर आपका गॉड फॉरबिड, अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं जहां पे कोई फिजिकल अब्यूज हो रहा है या कुछ है, तो थोड़ा समा देखिए, सिचुएशन देखिए, कब आप मना कर रहे हैं, अकेले हैं नहीं है, क्या चल रहा है। या मे बी अगर आप मेल भी हैं, ठीक है, कोई झूठा इल्जाम भी लग सकता है, वैसा भी हो सकता है। सो ना करते टाइम भी थोड़ा टैक्टफुली डील करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या आसपास की सिचुएशन है, समा क्या है। सो वहां पे आता है पिक योर बैटल्स वाइजली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की तरफ से ना आपकी तरफ से चलिए बात करते हैं। मुझे रिलीज दिख रहा है, लाइक यू नीड टू वॉक टूवर्ड्स न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, यहाँ पे एंडिंग दिख रही है, रिलीज करना दिख रहा है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कोई चीज खत्म हो रही है और नई चीज स्टार्ट हो रही है। देयर इज दिस नीड टू रिलीज दिस पर्सन, रिलीज दिस सिचुएशन, यहां से आगे बढ़ना है,
हील करना है, कट ऑफ करना है, फुल स्टॉप लगाना है, जो भी आप बोल रहे हैं, बट आई थिंक दिस पर्सन इज होल्डिंग यू बैक, और मे बी समथिंग इन योर माइंड इज होल्डिंग यू बैक। बट इस रिलेशनशिप से या कोई भी चीज अगर आपको ग्रो करने से, प्रोग्रेस करने से रोक रही है, चाहे वो ये इंसान हो, जो कि मुझे लग रहा है ये इंसान है, या फिर आपके दिमाग की कोई उपज हो, या आपके दिमाग का भ्रम हो, या आपका कोई पास्ट ट्रॉमा हो, तो उसको रिलीज करिए, कॉर्ड कटिंग करिए, जैसे भी रेकी हीलिंग करिए, क्लेंजिंग करिए, चक्रा बैलेंसिंग करवाइए। बट आई थिंक कोई चीज खत्म करने की जरूरत है ताकि आप नए सिरे से नई चीज में जाओ। यहां से बाहर निकलोगे तो ही तो कोई नया और फुलफिलिंग रिलेशनशिप मिलेगा, अदरवाइज कैसे मिलेगा। सो मे बी या तो कुछ पुरानी चीज को लेकर सोच रहे हैं, बट आई थिंक यू नीड टू रिलीज एंड ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, नया इंसान बनने की जरूरत है। आपके पार्टनर ना पाइसेस, आई थिंक उनकी लाइफ में भी ना एक सिचुएशन खत्म हो रही है जिस वजह से उनको राहत मिल रही है। आई थिंक ये रिलेशनशिप खत्म होने के बाद ना दोनों पार्टीज को बहुत राहत मिलेगी। आपको लगेगा कि अच्छा दूसरा मुझे मैनिपुलेट कर रहा था, या मेरे साथ कुछ मुझे कुछ करने के लिए बोल रहा था जो मुझे नहीं करना था, एंड दूसरे को लग रहा है कि यार ये क्यों नहीं मान रहा है पाइसेस, इसमें क्या बड़ी बात है। सो आई थिंक आप दोनों के बिलीफ सिस्टम, आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट थी, एंड आई थिंक दे विल ऑल्सो बी वेरी रिलीव्ड कि रिलेशनशिप खत्म हुआ, डेटिंग खत्म हुई, बिकॉज मैच नहीं करते हैं आप दोनों का। मॉरल्स, वैल्यूज, इंटेग्रिटी, प्रिंसिपल्स बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, पोल्स अपार्ट हैं। तो आई थिंक सैडनेस होगी कि अरे यार लाइक इट डिड नॉट वर्क आउट, बट रिलीफ भी होगा कि अच्छा ठीक है, लाइक कोई नया इंसान ढूंढते हैं, कोई नया अच्छा मैचिंग कंपैटिबिलिटी वाला पार्टनर ढूंढते हैं। एंड आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, उनकी तरफ, उनकी लाइफ में भी एक अपॉर्चुनिटी आएगी ताकि वो नई हैप्पीनेस, न्यू डायरेक्शन की तरफ जा सके, बढ़ सके। आप और वो, ऐसा नहीं सिर्फ आप फंसे हुए हो, उनके लिए भी, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ है जिनके साथ उनका बिलीफ सिस्टम मैच नहीं करता है। सो दे आर ऑल्सो लाइक कि यार क्या चल रहा है, यू आर ऑल्सो लाइक कि क्या चल रहा है। सो आई डोंट थिंक एनीवन इज एट फॉल्ट हियर। आई थिंक बोथ ऑफ यू आर पोल्स अपार्ट एंड टू डिफरेंट, एंड उनके कंधे से भी एक बोझ हट जाएगा, जो कि वो आपके रिलेशनशिप का, जो इस रिलेशनशिप का जो बोझ है। एंड आई थिंक ये तो एडिक्शन होगी, कोई आप दोनों एक दूसरे से एडिक्टेड होंगे बहुत टाइम से, तो इस वजह से रिलीज नहीं कर पा रहे या ब्रेकअप नहीं कर पा रहे थे, या ऐसा कुछ होगा। बट वो एडिक्शन, वो डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी, वो खत्म हो जाएगी यहाँ पे। सो दुख होगा, बट देन खुशी भी होगी साइमल्टेनियसली कि ठीक है चलो, इफ दिस पर्सन वॉज नॉट मेंट फॉर मी, अच्छा हुआ ये चीज खत्म हो रही है। एंड आई थिंक उनकी लाइफ में ना, उनकी तरफ से यहाँ पे जो भी उनको मैनिफेस्ट करना था, चाहे वो कोई पार्टनर है, ऐसा पार्टनर जिसके साथ उनके मैच करे बिलीफ सिस्टम, चाहे वो टेढ़े मेढ़े ही क्यों ना हो, वैसा पार्टनर उनको मिल रहा है, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। एंड आई थिंक दे बिलीव इन दिस थिंग कि ये चीज सही है और मुझे ये चीज, ऐसा ही पार्टनर चाहिए, और उनको वो चीज मिल रही है। दे आर एबल टू मैनिफेस्ट वट एवर दे वॉन्ट, लाइक अ पार्टनर एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक आप को भी इस रिलेशनशिप से बाहर निकल के रिलीज करने की जरूरत है, थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। इनकी, आपके जो पार्टनर है ना, उनकी इच्छाएं तो डेफिनेटली पूरी हो रही हैं व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप और इमोशनल फुलफिलमेंट, वी कैन कॉल इट। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में। पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में। पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में। पाइसेस, देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, मुझे फाइनेंसेस और करियर भी एक मेजर चीज लग रही है। या तो सिर्फ बिलीफ सिस्टम एंड एवरीथिंग ही प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंसेस भी प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, कभी पैसे आते हैं, कभी जॉब लगती है, कभी चली जाती है। तो उस वजह से हो सकता है आपके पार्टनर कुछ तरकीबें भी लड़ाएं, लाइक ये करते हैं वो करते हैं, और आप बोलो नहीं नहीं, पैसा नहीं है चलेगा, जॉब नहीं चलेगा, बट मैं ये टेढ़े काम नहीं करूंगी। सो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इट्स नोबडीज फॉल्ट, बट इट्स जस्ट नॉट मैचिंग। फाइनेंसेस एंड करियर में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, जिस वजह से दिक्कत बहुत आ रही है। ऑल्सो देखिए पाइसेस, एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस, कुछ भी बोल लीजिए, आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। इफ यू आर सेइंग नो टू समथिंग एंड इफ द अदर पर्सन इज लाइक अरे तुम कैसे हो, ये हो वो हो, सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द ओनली थिंग दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव।
इस चीज को लिख लीजिए कहीं पे, एफर्मेशन या कुछ ऐसा कहीं जहां पे शीशे में अपने आप को देखते हैं वहां पे लिख लीजिए, योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज द ओनली थिंग दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव, दैट अट्रैक्ट्स रोमांटिक लव इन योर लाइफ। ठीक है, इट मेक्स यू रोमांटिकली अट्रैक्टिव, किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, बट यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट स्पाइसेस। दूसरे की नीड्स एंड वांट्स पूरी करते करते अपने आप को मत भूल जाइएगा। हो सकता है आप में से कई लोगों को लगे कि अच्छा नहीं, यू नो लाइक इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, इतना नहीं कोई बड़ी चीज हो गई है कि हम रिलेशनशिप तोड़ दें या दूर हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करे, देन मे बी आप चांस दे सकते हैं, इस चीज को देख सकते हैं लास्ट टाइम ट्राई करके कि हाँ थोड़ा और एफर्ट डालते हैं, थोड़ा यू नो लाइक ना तुम्हारा ना मेरा, वर्कआउट करके देखते हैं, हो सकता है हो जाए नहीं होए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ अभी स्कोप है रिलेशनशिप में एंड चांस दिया जा सकता है तो प्लीज फील फ्री, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि चांस देने से कुछ होगा। बट ठीक है, ट्राई टू वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, सी इफ थिंग्स वर्क आउट बिटवीन बोथ ऑफ यू। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st मई? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st मई? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st मई? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st मई? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st मई? पाइसेस देखिए, आप में से जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस आने वाला है। आई थिंक यहाँ पे ना कोई अगर आएगा आपकी लाइफ में, ओनली इफ यू वांट समवन। अगर आप सिंगलहुड से खुश हैं, सिंगल रह के हैप्पी हैं, देन ऑफ कोर्स फिर स्किप करिए, आगे देखिए। बट इफ यू वांट समवन देन आई थिंक टू मच इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, काफी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपके पास, एंड अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा इवेंट होगा, कोई अनएक्सपेक्टेड या जल्दी जल्दी रैपिड चेंजेस होंगे, बहुत स्पीड से चेंजेस होंगे, दैट यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस। आपको मल्टीटास्क करना पड़ेगा, कोई एक नया इंसान आ जाएगा, प्रपोज कर देगा, एकदम से बॉयफ्रेंड बन गया, गर्लफ्रेंड बन गया, देन काम भी है, काम भी बढ़ रहा है, तो यू विल बी लाइक ये भी अच्छा हो रहा है, ये भी अच्छा हो रहा है, वो भी अच्छा हो रहा है, बट करूं कैसे मैनेज? तो मल्टीटास्क करना पड़ेगा। ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, एंड आई थिंक काफी स्ट्रेसफुल होगा। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड फॉर दिस पर्सन, या इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आई थिंक अपनी तरफ से ना बैलेंस बनाना पड़ेगा। दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि देयर विल बी अ नीड फॉर बैलेंस। यहाँ पे मल्टीटास्क नहीं करोगे, बैलेंस नहीं बनाओगे तो चीजें कुछ ना कुछ हाथ से चला जाएगा, क्योंकि काम भी दिख रहा है, पैसा भी दिख रहा है, इंसान भी दिख रहा है, प्यार भी दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं, ट्रैवल भी है, हेल्थ भी है। सो हेल्थ खराब हो जाएगी अगर ध्यान नहीं रखोगे, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा। स्ट्रेस के लिए क्या करना होगा? हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन कैसे करोगे? जब काम को एक टाइम में डिवाइड करोगे, काम को टाइम में डिवाइड करोगे तभी पार्टनर को भी टाइम दे पाओगे, तो वहां से भी कम स्ट्रेस आएगा। सो आई थिंक पार्टनर डेफिनेटली आने वाला है, और एकदम से आपको लगेगा कि मेरी 2 चीजें जो हैं वो एकदम से 5 हो गई। बट ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट काफी पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं, काफी अच्छा इंसान आता दिख रहा है, इमोशनली अवेलेबल इंसान आता दिख रहा है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21st to 31st में? सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21st to 31st में? सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्या क्लैरिफिकेशन है 21st to 31st में? वेडिंग पाइसेस, ये जो नया इंसान आ रहा है इसके साथ बस आप बैलेंस बनाना देख लीजिए, सीख लीजिए, काम, हेल्थ, ये सारी चीजें कैसे मैनेज करनी है, बिकॉज इसके साथ ही आपके आगे शादी होने वाली है। चांसेस हैं, दिख रहा है, स्कोप हो सकता है शादी का, जरूरी नहीं है कि हर किसी की हो, बट स्कोप लग रहा है, चांसेस लग रहे हैं, पॉसिबिलिटी लग रही है। सो वेडिंग कुड बी ऑन द कार्ड्स फॉर बोथ ऑफ यू, बट ट्रस्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ट्रस्ट दिस पर्सन, यू विल हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स कि ठीक है जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लेट्स जस्ट लाइक हैव फेथ इन द यूनिवर्स, और उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आप एवरी सेकेंड हर मोमेंट डाउट करते रहोगे यूनिवर्स पे कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है, क्या मैं सही जा रहा हूँ, नहीं नहीं अभी आगे नहीं, अभी रुक जाता हूँ, ये वो, तो वो डाउट के साथ तो फिर तो वो पॉजिटिव नहीं हुआ ना, वो नेगेटिव हुआ। डाउट के साथ तो
मैं जैसे आपको बोलती हूँ कि मेरे पास भी मत आइए, अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए आ रहे हैं डाउट के साथ तो मेरे पास भी मत आइए, बिकॉज इट विल नॉट वर्क एंड देन फिर आप बोलोगे मैम इट डिड नॉट वर्क। इट डिड नॉट वर्क बिकॉज आप पहले ही दिमाग में डाउट के साथ डाउट रख के आए थे, ठीक है। तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिए, डाउट हटा दीजिए इस नए इंसान से या रिलेशनशिप से, ओके। अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ना, इमोशनल या फिर फिजिकल ब्लॉकेजेस, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट मेन जो चक्रा होते हैं वो 7 होते हैं। तो इन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इनको अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं या पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट पे रख लीजिए, या फिर अपने वर्क टेबल, स्टडी टेबल पे रख लीजिए। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस। अगेन मिनिमम 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं गाइज, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत इनग्रेन्ड होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सालों के होते हैं। चाहे वो कोई माइग्रेन हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, तो उसको जाने में टाइम लगता है, ठीक है। सो 21 सेशंस मिनिमम होते हैं, उसके आगे आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी आपको नीड लगती है उस चीज की। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और हल्का सा पुश या नज देते हैं आपको, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। एंड देन लाइक it's not actually a magic spell, but it happens with time, the moment you start believing that it will happen. So उसमें ये switch words और healing codes help करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपका ऑरा, आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हो आप हमेशा, या फिर काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है बनते बनते, तो इसके लिए हम या तो आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी जा रहे हैं, तो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा, वेरी नेगेटिव थॉट, इट वॉन्ट वर्क, ठीक है। एंड नेगेटिविटी जो है ना कि वेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं, थोड़ा हीलिंग में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आना है एंड पॉजिटिविटी के साथ आना है। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। कॉल्स मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ओके। स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? देखिए पाइसेस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के कार्ड्स हैं ये, एंड यू हैव नो आइडिया हाउ हार्ड इट वाज फॉर देम टू लेट यू गो। जब भी बात बंद हुई आपको लगा होगा कि अच्छा इस इंसान के लिए बहुत इजी था आपको लेट गो करना, बट नहीं, इट वाज इक्वली डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन। एंड मे बी उन्होंने आपको बताया ना हो या जताया ना हो, बट उनके लिए बहुत मुश्किल था आपको लेट गो करना। एंड आपके साथ होना ना इज वेरी इंटॉक्सिकेटिंग फॉर दिस पर्सन। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ हो तो बस ऐसे इतने ऐसे नशे में होते हैं। नशा इज लाइक अ वेरी रॉन्ग वर्ड, नेगेटिव कॉनोटेशन है थोड़ा सा, बट एक होता है ना कि दुनिया के सारे दुख भूल के, कुछ याद नहीं, एकदम हैप्पी, सब बढ़िया है, लाइफ मस्त चल रही है, वो वाली फीलिंग उनको आपके साथ होती थी। एंड वो फीलिंग उनको अभी वापस चाहिए कि आपके साथ होना है उनको, ताकि वो बिल्कुल सारा अपना गम, टेंशन, स्ट्रेस सब भूल जाएं।
मे बी आप दोनों की लास्ट में जो बात हुई थी वो उस कॉन्वर्सेशन को रिप्ले करते रहते हैं, दे कीप ऑन रिप्लेइंग द कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो मे बी नॉर्मल जो बातें होती थी रोमांटिक वो, या फिर लास्ट में जो गंदी कॉन्वर्सेशन हुई वो, बट वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो सारी कॉन्वर्सेशन, हर एक वर्ड उनको सब चीज याद है, तो वो कंटिन्यूसली दिमाग में उसको रिपीट करते रहते हैं। हो सकता है आप इनके पास सोच रहे हो कि मैं इनके पास वापस जाऊं और बोलूं कि अच्छा फ्रेंड्स रहते हैं, यू नो लाइक बात भी हो जाएगी एंड धीरे धीरे मे बी मूव ऑन कर जाए, बट दे डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स, दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। आप प्रपोज करो उनको ये चीज कि हाँ फ्रेंड्स रहते हैं, मिलते हैं, कॉफी पे चलते हैं एज फ्रेंड्स, दे विल बी लाइक नो आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, मुझे ये फ्रेंडशिप वाला टैग नहीं चाहिए, वो आपको क्लियरली बोल देंगे, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ये कोई ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे इनको एक एक्सपेक्टेशन हो कि शायद आप दिखोगे, शायद पाइसेस दिखेगा या दिखेगी। मे बी आपका कोई कहते हैं ना कोई जॉइंट है कि इस कैफे जॉइंट वगैरह पे कोई स्पॉट है, या यहाँ पे जाते थे मिलते थे, तो मे बी वो अलग अलग जगह जाते हों और वो सोचते हो अच्छा काश दिख जाए पाइसेस, काश पाइसेस दिख जाए, मे बी दिखे आज, बट आप नहीं दिखते हो, बट दे कीप ऑन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर पाइसेस, ओके। अब देखिए जो नो कॉन्टैक्ट के कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। आपको अगर कोई भी कार्ड से आप रेजोनेट नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये मैच नहीं कर रहा है मेरी फीलिंग से या मेरे इंटेंशन से या मेरे मन में जो भी चीज है, ठीक है, देन इट्स नॉट योर कार्ड, एज सिंपल एज दैट, इट्स नॉट योर कार्ड, इट्स देयर कार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सी चीज आपके लिए थी, कौन सा मैसेज आपके लिए था, कौन सी गाइडेंस उनके लिए थी, ओके। बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।